जय गुरुदेव तेरी शरण। बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय। बोलो शिव भगवान की जय। अब बात आ रही है दक्ष का यज्ञ करना तथा शंकर जी व सती को क्रोध के कारण नहीं बुलाना। क्रोध करके दक्ष बुलावे नहीं है, सारा देवी देवता बुला लिया है, सारा ने ब्रह्मा विष्णु शिव सारा देवी देवता ने बुला लिया और शिव जी ने नहीं बुलाया ना, पार्वती ने सुने सो दिए। तो श्री शंकर महाराज यज्ञ में क्यों नहीं पधारे? सभी पूछने लग गया, सभी पूछने लग गया भाई दक्ष जी कृपा करके बताओ, आपकी बेटी दी है और जुआइन नहीं बुलाया, बेटी नहीं बुलाई, क्या कारण है? इस पर दक्ष से वही पूर्ण हंसते हुए कहा, इस महायज्ञ में जब देवताओं के मूल भगवान श्री विष्णु जी महाराज आ गए तो शिव के आने की भला क्या जरूरत है? शिव जी की कोई जरूरत नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहने पर मैंने उसको अपनी कन्या दे दी है, वरना कुलहीन माता पिता से रहित भूत प्रीतों के स्वामी आत्म अभिमान मूर्ख स्तम मौनी और स्त्रिया करने वालों को भला कहीं निर्वाह हो सकता है कि मैं उसको इस यज्ञ में आने का योग्य नहीं समझता और इस विचार से मैंने आज उसको आमंत्रण नहीं दियो। दक्ष की यह बात सुनकर यज्ञ में जो भी शंकर के भगत बैठे थे चेहरे मारे क्रोध तमा उठी। दक्ष तुम चाहे जो कहो, भगवान शिव बिना ये यज्ञ कभी भी तो संपूर्ण नहीं होगा, ये हमारा वचन है। तो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। नारद जी को इतना कहकर दधीची महामंडल से निकलकर अपने आश्रम की ओर चल दी। भाई शिव जी ने कौन बुलाया तो हमारा संतानों के काम है, अब बात अच्छी कोनी तेरी। और सबने भगवान श्री सदा शिव की माया से मोहित होकर यज्ञ की कार्रवाई शुरू कर दी। भाई बिंगी माया आपा तो ए जाना राम जाना आपा है जो काम शुरू करा। जिस समय गंधर्व देवता दक्ष यज्ञ सम्मानित होने के लिए जा रहे थे, उस समय श्री सती जी अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर घूम रही थी। तो ये सभी देखा, ऋषि गणियों के पत्नियां नाम की सखी विजया नाम की सखी चंद्रमा के पास ये पूछने के लिए भेजा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। विजया के इस प्रकार पूछने पर रोहिणी ने कहा, श्री सती जी ने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ इस समय एक बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, हम सब उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वहां जाएंगे। क्या दक्ष ने अपनी पुत्री सती को आमंत्रण दिया है क्या नहीं? रोहिणी ने जो कुछ विजया से कहा उसने आकर ये वह सब बात सती से कह दी। कह तेरे ही पिता गए यज्ञ दंड बैठे जा रही है। बोले तुमने नहीं बुलाई है? बोले चलो कौन ना बुलाई तो कोई बात नहीं, क्योंकि तो बेटी हुए बात थोड़ी गुप्त रहे। भगवान सदा शिव जी महाराज को सती देव जी को यह बात बिल्कुल नहीं सुहाई। सती ने अच्छी कौन लगी, भाई मेरे पति ने बुलाया कोनी, मेरो बाप है सारा देवी देवता ने बुलावे, अरबी ने बेरो भाई शिव जी बिना तेरे बात नहीं समरेगी, यज्ञ नहीं समरेगो। क्रोध प्रकट फिर भी नहीं किया, बड़े ही नरम भाव से कहा। शिव जी क्रोध कौन करियो, बात बताती रही, वह नरम भाव से कहा, देवी तुम्हारे पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यज्ञ में बुलाया नहीं है। तो कोई बात नहीं, अपने घर में रहो। और अपा जे अगर बिना बुलावा जावा तो बद्दी गाल खानी है, क्या मी जावा आपा बैठे अपने घर। हाँ, यह सुनकर सती क्रोध से भर गई। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे पिता को आपसे क्या शत्रुता है, मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री सदाशिव जी ने पिछले यज्ञ का सारा कथा सती जी ने कह सुनायो। क्यों कह कई पुरेश है ना, मैं बतावे कौन आपके सास रहेगी। भाई बेटी ने जानो पड़ेगो, तन्ने भी जानो पड़ेगो, बेटी जन्म गए और मन जिंदी है तो मैं कुछ शंका समाधान भी रखते ना, तो कई अच्छा है मैं बता कौन बतावे। हाँ, लेकिन सती भगवान श्री सदाशिव की एक ने मानी और कहने लगी, है संभव बिना अपने आपके गए यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। मेरे मूर्ख पिता ने यज्ञ में नहीं बुलाया। मैं ये जानना चाहता हूँ
कि तेरे पिता ने क्यों नहीं बुलाया, क्यों वो बैर करता है मेरे साथ। और सती बोली अब मैं थारा से सुनना चाहती हूँ भाई क्यों कौन बुलाया। बोले मैं तना कह तो दिन दो इतनी सी बात खतर तेरा पिताजी कौन बुलाया तो कौन बुलाया कोई बात नहीं। श्री सती की बात है मान भगवान सदाशिव ने उनको यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। बोली मैं हटकरण करने लग गई। बोले मैं जाऊंगी और मेरा पिता ने जाके कहूंगी आप पिता ने बुला ले सी क्यों बने बेरो अभी तक से बुला लिया वो पर वो हट हो गयो बिंग मैं क्यों बिंगी माया तो शिव जी की चलन लाग रही नहीं। अब सती का सग है नंदी ये सवार चढ़ और कहा कि तुम नंदी पर चढ़ कर जाओ। नंदी ने बुलाओ कहा नंदी आपकी सवारी आज असती करेगी और तू इन्हें ले जा। 60,000 गण उनके साथ कर दिए। 60,000 भगवान की आज्ञा पाकर सती जी वस्त्र भूषण धारण करके अपने पिता के यज्ञ की ओर चल दी और रुद्र गुण भी नृत्य हुए गान करते हुए उनके साथ चल दिए। सती का यज्ञ में भाग लेना, यज्ञ में उनका अपमान। श्री ब्रह्मा जी बोले नारद सती भी यज्ञ में पहुंची लेकिन वहां किसी ने उनका आदर नहीं किया, निरादर किया। जय गुरुदेव तेरे समाराम मेरे गुरु जी की जय। अच्छा किसी ने पूछा तक नहीं। दक्ष के डर से उसके अनुयायियों में से भी उनके साथ कोई न बोला। केवल उनकी माता तथा उनकी बहनों ने उनका यथोचित सम्मान किया। यह सब देखकर सती जी को भगवान सदाशिव जी की बात याद आई कि जो लोग बिना बुलाए दूसरे घर जाते हैं वे मरने से भी अधिक अपमान पाते हैं। अठा बात याद आई भी ना। वह यज्ञ मंडल में गई, वहां पर भगवान सदाशिव महाराज का भाग न देखकर उनके क्रोध की सीमा न रही। बात कोई 97 के लिए छोड़ी कौन रखो। पहले तो उन्होंने सोचा कि अपनी क्रोध अग्नि से अपने पिता को भस्म कर डालूं। कुछ सोचकर रुक गई। एक बार उन्होंने यज्ञ में बैठे हुए सभी लोगों को और क्रूर दृष्टि से देखा तो लाल गर्म हो रूप और को जो रूप ले लिया। तो अपने पिता दक्ष को संबोधित करके कहा पिताजी कहो आपने भगवान श्री सदाशिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। जान पड़ता है जैसे कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि सही नहीं था। भगवान सदाशिव जी त्रिलोकी के मालिक और अंतर्यामी हैं, उनका अपमान करके तुम्हारा यह यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। इतना कहकर सती जी ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं को भली भांति धमकाया। भगवान विष्णु की तो उन्होंने बहुत लज्जित किया। बोले ब्रह्मा विष्णु शिव में अंतर को नहीं हो तने बेरवाई को प्रणाम कितनो तकड़ो हुआ वो आप विष्णु बन गए और शिव जी बिना किया बैठ गए बता। आज श्री सत्य जी की बात सुनकर दक्ष ने क्रोध में भरकर कहा ए लड़की। दक्ष बोलियो ए लड़की तू भला इस प्रकार की बातों क्यों कर रही है। मेरा तेरा पुत्री व पिता का संबंध आज से समाप्त हो गयो। आपकी पुत्री ने कह बैठो यदि चुपचाप यहाँ बैठ सकती है तो बैठ जा वरना चली जा। तेरा पति भूतों प्रेतों का राजा है। अरे चुप कर लो रे, प्रेतों का राजा है। चिंता की बसक में लगाने वाले इतना दम्भी है। वह वेदों को बहिष्कृत अकुलीन तथा अमंगलित है। इन कारणों से मैंने उसको अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। मैं तो उसके साथ तेरा विवाह करके यथेत लज्जित हूँ। अतः तुझको अपना क्रोध त्याग देना चाहिए। यह सुनकर सती देवी जी क्रोध से भरकर बोली इसी को भी भगवान सदाशिव की निंदा कभी न सुननी चाहिए और शिव निंदक को तो जीवा खींचने की शक्ति न रखता हो तो फिर भी वह दोनों कानों को उंगलियों देकर उनको बंद कर ले या वहां से उठकर चला जावे या अपने आप को भस्म कर डाले वरना उसके लोक परलोक दोनों का सुख नष्ट हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव की निंदा करने वाले तब तक नरकों का वास करेगा जब तक इस संसार में सूर्य चंद्रमा शिष्ट होगा। सूर्य चंद्रमा शिष्ट होगा। अपमानित होने पर सती का क्रोधित होना तथा सती का अग्नि में प्रवेश करना। नारदी ऐसा कहकर सती देवी सोचने लगी मुझे भगवान सदाशिव जी महाराज को का मानना चाहिए। सदाशिव जी महाराज जी का क्या मानना चाहिए था।
और यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब बिना ज्ञात आई मन में, वो नहीं आनो बिले बुलाई आगी मेरे। कितनी बद्दी बात करी है मेरे पिताजी, निंदा न सुननी पड़ती। वह एक बार फिर क्रोध से भड़क गई। उन्होंने गर्ज कर कहा, ए सभासदो, तुम इस समय भगवान सदाशिव की निंदा सुनकर हंस रहे हो, इसका फल तुम्हें सिंगर ही भोगना होगा। तुमसे ये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। तुमसे बहुत से मारे जाएंगे और बहुत सौ के अंग कट जाएंगे। बहुत से भागकर अपने प्राण बचाएंगे। हे दक्ष, तुम भी अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। तुम बहुत दुख पाओगे। आरामदारी हो, मालिक बिठा लो बिठा लो बिठा लो बिठा लो बिठा लो। हाँ जी, तुम बहुत ही दुख पाओगे। भगवान सदाशिव सबके हितेश है, उनको न किसी से शत्रुता है और न किसी से मित्रता। ब्रह्मा विष्णु उसके मित्र है। ऐसे शक्तिशाली है सर्वशाली भगवान सदाशिव के बिना तुम क्या वस्तु हो, और उनके बिना ये तुम्हारा यज्ञ व्यर्थ है। वेदों में कह गया है, किसी गुणशील से कड़क लगाए अदम है, किसी के पाप पुण्य का वर्णन करने वाले किसी के पाप छिपाकर प्रशंसा करने वाला उत्तम है। इन सब में से वह उत्तम है जो दूसरों की प्रशंसा करने में लगे रहे, किसी की निंदा नहीं प्रशंसा करते, करने में लगे रहते हैं और किसी की निंदा नहीं करते। किन्हीं तो सुख है निंदा करने में और किन्हीं निंदा न करने में। सुख आनंद है तो निंदा ना करो, निंदा न त्याग कर दो। अंत में मैंने जान लिया है कि तुम महानीच हो, क्योंकि तुम भगवान सदाशिव के निंदक हो। तुम्हारे इस पापी शरीर के सहयोग से मेरा शरीर वह अब किस प्रकार से भी भगवान सदाशिव की सेवा का योग्य नहीं है। अतः मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। शरीर त्याग कर दूंगी क्या? सुनो बेटा, बैठ जाओ, आप ही बता जाएगा। अब मैं त्याग कर दूंगी क्यों? शिव की जगह भी निंदा करी नहीं, सही कौन गई। ये नाम तो क्या मेरा शरीर अग्नि में भस्म कर दो तो ठीक हो। इतना कहकर सती यज्ञशाला में उतर की और मुंह करके बैठ गई। भगवान सदाशिव के चरणों में ध्यान लगाया, आंख बंद किया, नेत्रों को बंद किया और सबके देखते ही देखते योग अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर डाला। बस पर क्या था, चाहूं और अहंकार मच गया। शिवगण हाथों में भी नकार के अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए, यज्ञ का नाश करना आरंभ कर दिया। शिवगणों द्वारा यज्ञ को बुरी तरह नष्ट करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को बुरी तरह नष्ट करना आरंभ कर दिया, देखकर महर्षि भृंगु ने यज्ञ के कुंड का आहुति डाली, जिससे अनेक देवताओं की सृष्टि हुई। टूंदा का माम तो फिर बही आया, देखते ही आया, देवता घटुआ हुआ। महर्षि भृंगु ने यज्ञ के कुंड में आहुति डाली, जिससे अनेक दैत्यों की सृष्टि हुई। राक्षसानी गिनती में 1000 थे। इन दैत्यों का रूबू था, वह रूबू शिवगणों से युद्ध करने लगा। उन रूबुओं ने हजारों शिवगणों के मारकर पूरी तरह भगा दिए और 20,000 लगभग दैत्य नष्ट हो गए। जो भागे हुए शिवगण थे वे सीधे कैलाश पर्वत पर गए। सती जी के भस्म होने तथा अपने 20,000 साथियों के मारे जाने का सारा कथा उन्होंने सुनाया। गणों की बात सुनकर प्रकार में भगवान सदाशिव के क्रोध का पारवार न रहा। ठीक उसी समय तुम श्री नारद जी, ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री तुम नारद जी भी वहां पहुंचे। भगवान सदाशिव से यज्ञ की सारी कथा सुनाकर कहने लगे, प्रभु, यदि आपने इन पापियों को दंड न दिया तो वेद का मार्ग धर्म सभी नष्ट हो जाएगा। तो नारद जी भी भाग लेने लग गयो। फिर भी क्या प्रभु आन दंड दो, माता है जो कि सती जी अग्नि में भस्म होगी थे, अगर बैठा के करोगा। उन्होंने सभा से कहे कि शिव निंदक है, भगवान सदाशिव की निंदा का फल अवश्य भोगेंगे। माता ही ये वरदान दे के गई है, शिव जी का निंदक है जगह कट बढ़ जाएगा तो आ जाओगी। भला दक्ष का क्या मंजाल थी वह ऐसा कर सकता? क्यों? क्या ब्रह्मा तथा विष्णु शामिल हो गए और भृंगु ऋषि बने काम खराब करिए। तुम्हारी बात सुनकर शिव भगवान क्रोध अग्नि पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ उठी। चुप बेटा चुप। क्रोध में भरकर उन्होंने अपनी एक जटा एक पर्वत पर दे मारी। एक जटा
पर्वत के दे बारी। उस जटा से पर्वत पर गिरने के साथ ही भी एक भयंकर शब्द हुआ। उस जटा के फिर दो टुकड़े हो गए। एक भाग में महाबली वीर भरद नाम का एक गण उत्पन्न हुआ। दूसरे भाग में अत्यंत भयंकर तथा करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। करोड़ों महाकाली भूतों की टोली और सब मिल गए करोड़ों की संख्या में। वीर भरद ने अपने समान भयंकर तथा उच्च अनगिनत गणों का उत्पन्न किया। वही उत्पन्न कर लाग गयो वीर भरद। वह सबके सब कैलाश पर्वत पर खड़े होकर गर्जने लगे और इस प्रकार काली तथा वीर भरद की सेना कैलाश पर्वत पर खड़ी होकर प्रलय मचाने की प्रतिष्ठा करने लगी। वीर भरद ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव जी महाराज से कहा, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि आज्ञा पाऊँ तो क्षण भर मैं समुद्र को सोख डालूं, को तो मैं समुद्र न सोख लूं, सुखा दूं, पर्वतों को पीस डालूं, देवता तथा दैत्यों को भस्म कर डालूं। आपकी कृपा के लिए मेरे लिए कोई भिखारी भी है, वो बता दो आज। वीर भरत की बात सुनकर भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और आशीष वरदा देकर बोले, हे वीर भरत, ब्रह्मा का पुत्र अहंकारी दक्ष मायापुरी कनखल में एक यज्ञ कर रहे हैं। तुम मायापुरी बड़ा चुप कौन हो गए थे? कनखल में जाकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब यह ना थाने सारी बात दिखाऊंगा शिव जी की पार्वती की, चुप हो गए बैठ जाओ। तो वहाँ जो भी व्यक्ति विद्यमान हो उसे उचित दंड दो, ताकि मेरे भक्तों की वाणी झूठी न हो पावे। उन लोगों को उचित दंड देकर श्रृंग ही मेरे पास लौट आना। वह देवता जो कि मृषदधि जी समझाने पर भी अभी मेरे विरोध बन बैठे हो, उनको वैसे ही भस्म कर डालो। दक्ष को तो उसकी पत्नी तथा बांधवों सहित अग्नि में डालना, चिल्ला जली दे आना। शिव जी के देश पाकर वीर भरद और महाकाली अपनी अपनी सेना को साथ लेकर कनखल की और रवाना हो गए। कनखल की नोट मायापुरी क्षेत्र हरिद्वार प्राचीन पूर्णानातर्गत नाम है। तो 8वां अध्याय आता है। कौन चुप हो रहा है? युद्ध में घायलों शिवगण को कैलाश पर लौटाना तथा यज्ञ मंडल में आकाशवाणी होना। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उधर जब युद्ध में से शेष बचे हुए शिवगण सती के भस्म होने तथा ऋतु नाम के असुरों तथा शिवगणों के बीच युद्ध होने के संबंध में सूचना देने के लिए कैलाश के रवाना हुए, तो यज्ञ मंडल में निम्न आश्चर्य का आकाशवाणी हुई। मूर्ख दक्ष है, उन्हें बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। जो अपने घर से आई हुई पुत्री सती का अपमान किया, तूने शिव का आदर भी नहीं किया। मूर्ख है, तुझको सती देवी जी का आदर करना चाहिए। आदर करनो तो, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती अमंगल ही होता है। दक्ष, तेरा विचार था कि सदा शिव की पूजा किए बिना अपना कल्याण कर लूंगा, तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। तो हे नारद, इसी आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता सभी ऋषि आश्चर्य करने लगे। भगवान शिव की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सका। और उधर वीरभद्र की सेना प्रलय के समान कनखल की ओर बढ़ती चली आ रही थी। अर्थात सुन लो, सेनापति शंकर ने के विक्रांत जाल जो इतना करोड़ों की संख्या में बहुत सी पृथ्वी लगी, हिलने लगी, धूल से अंधकार छा गया। बहुत सा जगह राक्षस किसा शिव निंदक वह मारा गया। देवता है जगह सारा पिछताना लगा, भाई शिव जी बिना काम कौन बने। सेना के चलने से पृथ्वी हिलने लगी, दूर से अंधकार छा गया। धीरे धीरे कनखल के पास आ गए, क्यों रास्ता में मारता गया, जगह राम में मिला गया। शिव के क्रोध तथा वीर भरत की दक्ष के यहाँ भेजना। तो बहुत सा इंगमा भाग लियो। अब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि अब पार नहीं पड़ती। अक्षय दक्ष पत्नी की बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग मारे भय से थर थर कांपने लगे। जब शिव जी की वाणी हुई, भाई दक्ष को जो परिवार है, पत्नी है, तोरी है, चाहे बिन है, अग्नि में मार डाल के चिल्ला जली दे दो।
कांप उठा, डरता कांपता हाँफता गिड़गिड़ाता दक्ष से भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचा और स्तुति करने लगा। प्रभु आप सबके स्वामी हैं, दिन बधु इस समय बड़ा भय तू मेरी रक्षा करो, मैंने बचाओ। इतना कहकर दक्ष भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। विष्णु जी समझाते हुए उत्तर दिया, है दक्ष से जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी रक्षा करूंगा, तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन तुमने संसार के संहार करने वाले भगवान सदा शिव जी से शत्रुता करके अच्छो नहीं करी। तो अब सब भगवान श्री सदाशिव की शिव की उपेक्षा के कारण हुआ है। तन बिन्ने एक क्षण जिज्ञा कौन दी मैंने, तो तन बक्से को थोड़ा ही तेरो चुवाई हो गया तो क्या हो गया, काम बिंगा है, लीला बिंगी है, तो तब बहुत गलत करी है, पर फिर भी मैं तेरी रक्षा करूंगा। अब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद विष्णु की बातें सुनकर दक्ष बड़ा घबराया। ठीक उसी समय वीरभद्र की यज्ञ में आना पहुंचा। यज्ञ पर आगे वीरभद्र देखो लटाऊ काटियो। उस समय उसका स्वरूप अत्यंत दिव्य था, 5 मुख 3 नेत्र 10 भुजा, मस्तक पर सुंदर जटा, अर्धचंद्र शरीर पर सांपों का आभूषण, बेल पर सुवार रुद्ररस की माला। अब शिव जी भी सागे सागे भस्म लगाए वर्त समय अग शिव की उच्चारण कर रहे थे। जय गुरुदेव। कौन सरागी फोटो को उपयोग दे, हाँ देखो ले बड़ा चुप रही हो। अच्छा, जब वीरभद्र की सेना सारा तल को मचा दियो, काली भूत प्रेत सब देवी देवता और अप्सरी भिड़ गए और इन्हें अग्नि में ले जाके और दक्ष ने ढह पटके हुए, दक्ष ने ढह पटके हुए पटक गए। और अब शिव जी से देवता माफी मांगने लगे, भाई माफ कर दो, हमारी गलती होगी, हम माफ करा के फायदो। एक तो सती अग्नि के मां प्रवेश होगी, दूसरो दक्ष से पवन कुंड का मां घेर दियो है। अब सारा देवी देवता है जो शिव जी की शरण में चले गए हैं और अब शिव जी है कैलाश पर वापस गए हुए अपनी सेना ने ले गए। तो लेरो विष्णु जी और नारद जी सभी देव देवता पहुंच गए, बोला कृपा करो दक्ष ने जिंदा करो। तो बोलो भाई बात ये है, बकरे को सिर लगाए वो, तो बकरे को सिर लगाए हुए हैं और दक्ष ने जिंदो करे हुए और सब
राज ठाट अब करने लग गए। और सती के विरह में शिव जी है जगह बहुत ही विचलित हो गए। बार बार सती ने याद करे और सती ने चक के और सारे घुमा डाली है। कठे अंग पड़ गयो, कठे कान पड़ गयो, तो यहाँ आया जगह ये तीर्थ बन गया है भंगा। क्योंकि अभी कने करामाती बा सृष्टि की मालकड़ी 3 लोकां का राजा भी कने सती एक शक्ति। क्योंकि वो तो टेम आ गया, पहले ही थाने बता चुकिया भाई शिव जी की और पार्वती की इच्छा होगी भाई इस संसार में मतलब में लीला करनी है। बा लीला करी और तो सती का जठा जठा अंग पड़े है बटा आज भी मोटू तीर्थ बरते तीर्थ है जगह हर एक सताना पर घूमने लाग रहा है। तो तीर्थ को जब असर है तीर्थ कर गया हो तो शुद्ध मनु कर गया हो। बार बार कहो जाए तीर्थ व्रत करो तो शुद्ध मनु करो तो फायदो है। अगर मन भावना सत्य है तो सब काम सत्य है। तो शिव जी है, अब शिव जी है देखो के काम करो दोबारा यज्ञ करी जी को और दक्ष से बड़ो बहो आठो लेके शुद्ध करके बहो और शिव जी का पूजन करिए और सारा देवता यज्ञ में शामिल हो है और ऋषि गुणा शिव जी की स्तुति करी है। शिव जी के सबसे बड़ो प्रधान बना गे और बड़े बनायो शिव जी प्रधान ही हो और तो भी का काम कार्य है जगह उल्लंघन कर दिया बानी है मैं जगह ये वास्ते सारा ने विपत्या पड़ी। तो शिव जी बोलिया आज मैं प्रसन्न हूँ राजपाट कर दक्ष है और मौजूदा। अब सती के विरह में शिव जी है जगह इन्हें विचलित करे। अब चक्कर दिल लेंदी हुए विष्णु जी चक्कर बिना सारा अंग है जगह भंग करे नीचे गिराया भाई शिव जी मोह रही तैर रही थी वो और बस शिव की लीला ही जठे भी आज तीर्थ बन गया। आज स्नान करने जाओ तो शुद्ध मनु जाओ। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुने, बोलो रामदेव गुरुदेव की जय, बोलो शिव भगवान की जय।